नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह, राजकीय पॉलिटेक्निक जानसठ मुजफ्फरनगर से आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन विषय के अंतर्गत चैप्टर 5 में हम यूएमटीएस टेक्नोलॉजी का अध्ययन कर रहे थे, यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, जिसमें हमने बताया था कि हम इसको 2 सेशन में कंप्लीट करेंगे। तो आज हम यूएमटीएस को कंटिन्यू करते हुए उसको नेक्स्ट सेशन यूएमटीएस का कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट आज चैनल से पहली बार जुड़े हैं उनसे निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस के माध्यम से प्राप्त होते रहें। तो दोस्तों, यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सर्विस में हम इसे कंटिन्यू करते हुए आज देखेंगे यूजर इक्विपमेंट। यूएमटीएस में यूजर इक्विपमेंट क्या होता है? द यूजर इक्विपमेंट और यू इज द मेन एलिमेंट ऑफ द ओवरऑल 3G यूएमटीएस नेटवर्क। यानी जो यूजर इक्विपमेंट है वो काफी इंपोर्टेंट मुख्य एक एलिमेंट होता है यूएमटीएस नेटवर्क का आर्किटेक्चर का, बिकॉज इट फॉर्म्स द फाइनल इंटरफेस विद द यूजर। क्योंकि आपका जो यूई है, यूजर इक्विपमेंट है, वो ही आपके जो फाइनल इंटरफेस, यानी जो जो आपका यूजर है उसके साथ में जो फाइनल इंटरफेस होता है वो यही प्रोवाइड करता है। इट इज एसेंशियली द हैंडसेट बट हैविंग एक्सेस टू मच हायर स्पीड डेटा कम्युनिकेशंस। यानी एक तरह से जो आपका यूजर इक्विपमेंट है वो जस्टली आपका जो मोबाइल फोन है या हेडसेट है, हैंडसेट है, वही आपका यूजर इक्विपमेंट कहलाता है। बट इट हैविंग दी एक्सेस टू मच हायर स्पीड डेटा। आप देखते हैं आपका मोबाइल फोन भी काफी सारी स्पीड आपका इस मोबाइल बियर कर सकता है, यानी वो उसकी कैपेसिटी जो है, डाउनलोड स्पीड, अपलोड स्पीड काफी होती है। इट कैन बी मच मोर वर्सेटाइल, कंटेनिंग मैनी मोर एप्लीकेशंस। फाइन। It consists of a variety of different elements including RF circuitry, processing, एंटीना, बैटरी एक्सेट्रा। यानी जो आपका यूएमटीएस में जो यूजर इक्विपमेंट होता है, उस यूजर इक्विपमेंट में भी कई सारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे डिफरेंट एलिमेंट्स इन्होंने आरएफ सर्किटरी, रेडियो फ्रीक्वेंसी सर्किट, प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग, एंटीना होता है, बैटरी होती है। दीज आर दी सम एलिमेंट ऑफ द यूजर इक्विपमेंट। द मेन एलिमेंट ऑफ यूई, यूजर इक्विपमेंट के जो मेन एलिमेंट है उसकी अगर हम बात करें तो उसमें यूईआरएफ सर्किटरी आती है। द यूईआरएफ सर्किटरी मतलब यूजर सॉरी यूजर इक्विपमेंट रेडियो फ्रीक्वेंसी सर्किट। तो द आरएफ एरियाज हैंडल ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सिग्नल बोथ फॉर द रिसीवर एंड फॉर द ट्रांसमीटर। The form of modulation used for WCDMA required the use of a linear amplifier leading to a greater power consumption। यानी कि हमने जैसे बताया था लास्ट सेशन में भी आपको कि हम जो हमारा टेक्नोलॉजी है यूएमटीएस नेटवर्क, उस यूएमटीएस नेटवर्क में हम WCDMA टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। तो इट रिक्वायर्स यूज ऑफ लीनियर एम्पलीफायर। इसमें हमें लीनियर एम्पलीफायर की जरूरत पड़ती है, लीडिंग टू ग्रेटर पावर कंजप्शन, जिनमें कि पावर कंजप्शन कंपेरेटिवली ज्यादा होता है। Hence, to maintain battery life, measures were introduced into many of the design to make the optimum efficiency। क्योंकि इसमें ज्यादा पावर कंजप्शन होता है और इसीलिए इसमें बैटरी की लाइफ को इंप्रूव करने के लिए, मेंटेन रखने के लिए इसमें बहुत सारे मेजर्स और स्टैंडर्ड्स इसके डिजाइन किए गए हैं। ठीक है, डिफरेंट डिजाइन किए गए हैं टू गेट दी ऑप्टिमम एफिशिएंसी। देन नेक्स्ट टू द बेस बैंड प्रोसेसिंग। जैसे बताया ना, पहला आरएफ सर्किटरी, दूसरा प्रोसेसिंग, बेस बैंड प्रोसेसिंग। जो भी सिग्नल आपका वॉइस सिग्नल है या जो भी डेटा सिग्नल है उसको जो प्रोसेस करेगी यूनिट, उसे बोलते हैं बेस बैंड प्रोसेसिंग। The baseband signal processing consists of digital circuitry and is more complicated. It has been optimized to reduce the करंट कंजप्शन। यानी बेसबैंड प्रोसेसिंग को भी हम इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि उसमें भी जो पावर का कंजप्शन है वो आपका ऑप्टिमाइज हो, ऑप्टिमम हो। ठीक है, और ये सर्किटरी जो है काफी मोर कॉम्प्लिकेटेड होती है और इसमें एक डिजिटल सर्किटरी होती है। देन बैटरी की बात करें, while current consumption has been minimized within the circuitry of the phone, there has been an interface in current drain on the battery। यानी बैटरी के साथ में करंट ड्रेन का जो इंटरफेस है, हेंस लिथियम आयन बैटरी आर यूज्ड। तो इस केस में लिथियम आयन बैटरी को यूज किया जाता है क्योंकि उसका परफॉर्मेंस और उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो अच्छी है। यूनिवर्सल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, दूसरा जो यूसिम होता है इसमें, that is called universal subscriber identity module, USIM। The UE also contain a SIM card, yani user equipment also contain a SIM card, USIM। It is an advanced version of SIM card used in GSM and other system but represents the same type of information। ठीक है, यानी कि ये USM सिम में सेम सिस्टम है सिम कार्ड, यानी कि ये इट इज एडवांस वर्जन ऑफ सिम कार्ड। यानी जो आपके पास यू सिम है वो आपका सिम का एक तरह से एडवांस्ड वर्जन है।
जो कि जीएसएम में आप सिम यूज करते थे, वही हम यूएमटीएस नेटवर्क जब यूज करते हैं तो वहां पर यू सिम यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें इंफॉर्मेशन वही होती है जो आपकी जीएसएम की सिम में होता था। इट कंटेन्स द इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी नंबर, यानी आईएमएसआई नंबर होता है इसमें, एज अ वेल एज द मोबाइल स्टेशन आईएसडीएन नंबर, और इसके साथ साथ मोबाइल स्टेशन का आईएसडीएन नंबर भी। एंड ऑल्सो यू सिम होल्ड्स इंक्लूड्स द प्रीफर्ड लैंग्वेज टू इनेबल द करेक्ट लैंग्वेज इंफॉर्मेशन टू बी डिस्प्लेड। इसके साथ साथ आप जो भी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करना चाहते हैं उसकी लैंग्वेज क्या होगी, ये भी उसमें प्रीफर्ड लैंग्वेज भी ऑटोमेटिकली आपकी यू सिम के अंदर होती है। स्पेशली व्हेन रोमिंग एंड अ लिस्ट ऑफ प्रीफर्ड एंड प्रोहिबिटेड पब्लिक लैंड मोबाइल नेटवर्क, ठीक है। स्पेशली अगर हम बात करें जब आप रोमिंग में होते हैं तो वहां पर आपकी जो लैंग्वेज है वो शो करनी होती है। वेन एवर सपोज आप एक नॉर्दर्न रीजन में रहे हैं, आप साउदर्न रीजन में चले गए, तो साउदर्न रीजन में वहाँ रीजनल लैंग्वेज डिफरेंट होती है, लेकिन अब वहाँ की लैंग्वेज में अगर आपके पास कुछ भी डिस्प्ले होता है इन्फॉर्मेशन, तो आप उसे समझ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए ये आपकी रीजनल लैंग्वेज को भी स्टोर करके रखता है आपके एरिया के अकॉर्डिंग। जनरली जो आपकी रोमिंग में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। In the same way, phone book numbers and call informations of the number of incoming and outgoing calls are stored. इसके साथ साथ आपके फोन बुक में नंबर्स और जो भी कॉल आपके पास आती हैं या आप कॉल कहीं करते हैं, इनकमिंग एंड आउटगोइंग कॉल, उन सबका जो रिकॉर्ड है वो सारा इसमें स्टोर रहता है। 3G UMTS radio network subsystem. This is the section of the 3G UMTS WCDMA network that interface to both the UE and the core network, means overall radio access network. ठीक है, दिस इज द सेक्शन ऑफ द 3G UMTS WCDMA नेटवर्क। तो ये 3G UMTS रेडियो नेटवर्क सबसिस्टम, जिसे UMTS RNS कहेंगे, ठीक है, UMTS नेटवर्क में जो RNS नेटवर्क है, तो दिस इज द सेक्शन ऑफ 3G UMTS WCDMA, यानी UMTS नेटवर्क है, WCDMA टेक्नोलॉजी उसमें यूज की जा रही है। दैट इंटरफेस टू बोथ द यूजर इंटरफेस एंड द कोर नेटवर्क, यानी जो यूजर इंटरफेस के साथ में और कोर नेटवर्क के साथ में, दोनों के साथ में ये RNS जो है वो कम्युनिकेट करता है, एक तरह से इंटरफेस करता है। Means overall radio access network, that is collectively all the radio network subsystem is known as the uterine UMTS radio access network. Fine. The radio network subsystem is also known as the UMTS radio access network और UTRN, ठीक है। जो आपका रेडियो नेटवर्क सबसिस्टम है वो UMTS रेडियो एक्सेस नेटवर्क और UTRN कहलाता है। Then the 3G UMTS core network architecture is a modification of GSM with addition of some more elements to enable the additional functionality demanded by UMTS. यानी जो 3G UMTS core network है architecture है, is a modification of GSM with addition of some more element to enable the additional functionality demand by UMTS, ठीक है। तो जो इसका आर्किटेक्चर है नेटवर्क का, UMTS कोर नेटवर्क का आर्किटेक्चर, इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ जीएसएम, यानी जीएसएम में ही उसे मॉडिफाई किया गया है विद एडिशन ऑफ सम मोर एलिमेंट्स टू इनेबल द एडिशनल फंक्शनलिटी डिमांडेड बाय यूएमटीएस। यानी यूएमटीएस में जो एडिशनल फंक्शन है, उन फंक्शंस को पूरा करने के लिए आपका जो मेन जीएसएम सिस्टम है उसमें ही कुछ एडिशनल मॉडिफिकेशंस किए गए हैं। तो ये हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था। In the UMTS core network may be split into two different areas. जो UMTS network है उसे हम दो एरिया में स्प्लिट कर सकते हैं, that is the circuit switched element and the packet switched element। यानी आपका जो UMTS नेटवर्क है वो सर्किट स्विच्ड एलिमेंट और पैकेट स्विच्ड एलिमेंट में कन्वर्ट हो सकता है। यानी GPRS के बाद जब हमने एज पढ़ा था तो एज में भी हमने देखा था हम सर्किट स्विच और पैकेट स्विच दोनों का यूज वहां पर करते थे। सर्किट स्विच्ड एलिमेंट क्या होता है? दीज एलिमेंट आर बेस्ड ऑन द जीएसएम नेटवर्क एंटिटीज एंड कैरी डेटा इन अ सर्किट स्विच्ड मैनर। इसमें जो डेटा है वो सर्किट के स्विचिंग से जाता है, वो बेसिकली स्विचिंग मैनर में, विच मींस अ परमानेंट चैनल फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द कॉल। यानी जब जितने देर तक आप कॉल कर रहे हैं उस ड्यूरेशन तक आपका जो चैनल है वो परमानेंटली जो चैनल है वो उसमें बिजी रहेगा ड्यूरिंग द कॉल। दिस इज द यूएमटीएस नेटवर्क आर्किटेक्चर, ठीक है। तो ये आपका सिंपल पब्लिक नेटवर्क है। जीएमएससी, एमएससी, एयूसी, एचएलआर, ईआईआर, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आरएनएस रेडियो नेटवर्क सर्विस, आरएनएस एसजीएसएन, ठीक है, सर्विंग जीपीआरएस सपोर्टिंग नोड, जीजीएसएन गेटवे, जीपीआरएस सपोर्टिंग नोड, तो ये सारे ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो यूएमटीएस के लिए इसका जो कोर नेटवर्क है ये है जो आपको डॉटेड स्क्वायर ब्लॉक में जो दिख रहा है, दिस इज दी यूएमटीएस कोर नेटवर्क। आपको पता होगा कि हमने जब यूएमटीएस का बताया तो हमने ये कहा था कि ये आपका जो एग्जिस्टिंग एज सिस्टम है या जीपीआरएस सिस्टम है उसी में एडिशनली सॉफ्टवेयर में चेंज करके आप इसमें अपडेट कर सकते हैं। इसमें हार्डवेयर में हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए आपको इस आर्किटेक्चर में कोई भी ब्लॉक ऐसा नहीं है जो पहले हमने यूज ना किया हो। फाइन।
3G UMTS core network. The circuit switched element of the UMTS core network architecture include MSC and GMSC. यानी कोर नेटवर्क में क्या है, MSC और GMSC दोनों है. मोबाइल स्विचिंग सेंटर दूसरा जो टाइप है इसका, इट इज द सेम एज दैट विद इन द GSM एंड मैनेज द सर्किट स्विचेस कॉल अंडर वे. ठीक है, ये भी यानी कि इट इज द सेम एज दी विद इन दी GSM. यानी ये आपका जो मोबाइल स्विचिंग सेंटर है ये आपका जैसा GSM में था वैसा ही इसमें, एंड इट मैनेज दी सर्किट स्विचेस कॉल अंडर वे. ठीक है, जो भी सर्किट स्विचेस कॉल हैं उनको ये मैनेज करता है. गेटवे MSC जो GMSC है, GMSC इज इफेक्टिवली बाय द इंटरफेस टू दी एक्सटर्नल नेटवर्क. जो गेटवे है वो आपका एक्सटर्नल नेटवर्क के साथ में इंटरफेस करता है. नेक्स्ट है पैकेट स्विच्ड एलिमेंट. पैकेट स्विच्ड एलिमेंट क्या होता है? दीज नेटवर्क एंटिटीज आर डिजाइन टू कैरी पैकेट डेटा which enable much higher network usage as the capacity can be shared and data is carried as packet with are routed according to their destination. यानी पैकेट स्विचिंग एलिमेंट में जो नेटवर्क एंटिटीज है वो इस तरीके से डिजाइन की जाती है कि पैकेट डेटा को कैरी कर सके और ये इनेबल करे हायर नेटवर्क यूसेज को, एंड दी कैपेसिटी यानी उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है और नेटवर्क यूसेज बढ़ जाता है. बी शेयर्ड एंड डेटा इज कैरीड एज पैकेट, और डेटा को पैकेट की फॉर्म में ये कैरी करता है. The packet switched element of the 3G UMTS core network architecture include the following network entities. क्या क्या आपके 3G UMTS में नेटवर्क में ऐड रहता है? तो एक तो सर्विंग GPRS सपोर्ट नोड यानी SGSN, ये हम ऑलरेडी लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके हैं. एज द नेम इंप्लाइज दिस एंटिटीज वाज फर्स्ट डेवलप व्हेन GPRS वाज इंट्रोड्यूस. यानी जो आपका SGSN है ये उसी समय पे इंप्लीमेंट किया गया था जिस समय पे हमने GPRS को यूज किया था. GPRS के बाद हम एज टेक्नोलॉजी पे गए थे. एंड इट यूज हैज बीन कैरिड ओवर इनटू द UMTS नेटवर्क आर्किटेक्चर. यानी इसका जो यूज है GPRS से लेके UMTS तक लगातार बना हुआ है. द SGSN प्रोवाइड अ नंबर ऑफ फंक्शंस विद इन द UMTS नेटवर्क आर्किटेक्चर. यानी जो SGSN है इस काफी सारे फंक्शन ये आपके प्रोवाइड करता है आपके जो UMTS नेटवर्क है उसमें. नेक्स्ट इसका जो पार्ट होता है मोबिलिटी मैनेजमेंट. जो SGSN जो काम करता है उसमें सबसे पहला जो इसका वर्क है मोबिलिटी मैनेजमेंट. व्हेन अ यूजर इक्विपमेंट अटैच टू दी पैकेट स्विच डोमेन ऑफ द UMTS कोर नेटवर्क. यानी आपको यूजर इक्विपमेंट को जब हमने UMTS कोर नेटवर्क से कनेक्ट किया और पैकेट स्विच्ड मोड में, तो द SGSN जनरेट मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन द मोबाइल करंट लोकेशन. ठीक है. सेकंड होता है सेशन मैनेजमेंट. The SGSN manage the data session providing the required quality of service and also managing what are termed the PDP packet data protocol context that the pipe over which the data is sent. यानी सेशन का मैनेजमेंट भी ये करता है. इंटरेक्शन विद अदर एरियाज ऑफ द नेटवर्क, इसके साथ साथ ये नेटवर्क के और एरिया से भी इंटरेक्ट करता है. The SGSN is able to manage its element within the network only by communicating with other areas of the network. एग्जाम्पल जैसे MSC एंड अदर सर्किट स्विच्ड एरियाज. बिलिंग की बात करें तो द SGSN इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर बिलिंग. इट अचीव्स दिस बाय मॉनिटरिंग द फ्लो ऑफ यूजर डेटा अक्रॉस द GPRS नेटवर्क. तो यानी कि जो भी बिलिंग है आपके यूसेज की उसकी भी काम ये SGSN करता है. यानी सर्विसिंग के जितने भी काम है वो सारे ये काम करता है. CDR है, कॉल डिटेल रिकॉर्ड है, आर जनरेटेड बाय द SGSN बिफोर यूजिंग ट्रांसफर टू द चार्जिंग एंटिटीज. चार्जिंग गेटवे फंक्शन यानी रिकॉर्ड कॉल को रिकॉर्ड ट्रांसफर करने से पहले ये कॉल की डिटेल को भी रिकॉर्ड करता है. दूसरा जो आपका आता है GGSN, गेटवे GPRS सपोर्ट नोड. लाइक द SGSN दिस एंटिटी वाज आल्सो फर्स्ट इंट्रोड्यूस इनटू द GPRS. जैसे SGSN GPRS के टाइम पर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था उसी तरह से GGSN को भी GPRS के समय से ही ये इम्प्लीमेंट हो गया था और उसके बाद से लगातार ये यूज हो रहा है. The gateway GPRS support node GGSN is the central element within the UMTS packet switch network. यानी जो आपका the gateway GPRS support node जो है is the central element within the UMTS. यानी UMTS का एक तरह से पैकेट स्विच नेटवर्क में एक सेंट्रल एलिमेंट है. It handles interworking between the UMTS packet switch network and the external packet switch network. यानी इसका जो काम है GGSN का वो एक तरह से एक्सटर्नल नेटवर्क के साथ में इंटरफेस कराना है. ठीक है. और जो पैकेट स्विच नेटवर्क UMTS का है और जो आपका एक्सटर्नल पैकेट स्विच नेटवर्क है उन दोनों को ये इंटरफेस कराता है. In operation, when the GGSN receive data addressed to a specific user, it checks if the user is active and then forward the data to the SGSN serving the particular UE. यानी ये GGSN इसके साथ साथ
यूजर को भी चेक करता है कि वो एक्टिव है कि नहीं है, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और अगर वो सही होता है, ऑथेंटिकेट यूजर है, तो उसकी उसकी कॉल को वो SGSN को ट्रांसफर कर देता है। Then shared element, the shared element of the 3G UMTS core network architecture include the following network entities. Shared element में क्या क्या होता है? Home location register, already हम discuss कर चुके हैं. In this way, the UMTS network is able to route calls to the relevant RNC node B. ठीक है, इसके माध्यम से क्या करेगा? UMTS नेटवर्क से आपकी कॉल को इंटरफेस करेगा. When a user switched on their UE, जब यूजर कोई भी अपने यूजर इक्विपमेंट को यानी मोबाइल फोन को स्विच्ड ऑन करता है, it register with the network and from it is possible to determine with node B. It communicate with so that incoming call can be routed approximately. यानी जब भी आप अपने स्विच मोबाइल को स्विच ऑन करते हैं, यूजर इक्विपमेंट को स्विच ऑन करते हैं, सबसे पहले आपका मोबाइल यूजर जो है वो रजिस्टर होता है. Even when the UE is not active, it re-register periodically to ensure that the network is aware of its latest position with their current or last known location to the network. यानी यूजर UE अगर एक्टिव भी नहीं है, लेकिन अगर उसका स्विच ऑन है, तो भी आपका जो नेटवर्क है वो रेगुलरली पीरियोडिकली उस यूजर को रजिस्टर करता रहता है, जिससे उसकी करंट लोकेशन आपको मिलती है. इसीलिए मोबाइल फोन में अगर आप कॉल भी नहीं यूज करते, तब भी आप कहीं भी घूमते हैं तो आपकी लोकेशन हमेशा ट्रेस होती रहती है. इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, ऑलरेडी हम जानते हैं, द EIR इज द एंटिटी दैट डिसाइड वेदर अ गिवन UE इक्विपमेंट मे बी अलाउड ऑन टू द नेटवर्क. यानी EIR ये बताता है कि जो यूजर इक्विपमेंट है वो अलाउ है कि नहीं नेटवर्क पे. Each UE equipment has a number known as the International Mobile Equipment Identity. This number, as mentioned above, is installed in the equipment and is checked by the network during registration. ठीक है, तो जो आपका नंबर है वो आपके जो सेट है यूजर इक्विपमेंट है उसमें इंस्टॉल्ड रहता है, और जब आप नेटवर्क से ये बात जब आप कनेक्ट होते हैं तो ये उसको चेक करता है. ऑथेंटिकेशन सेंटर, ऑलरेडी हम जानते हैं, द IOC इज अ प्रोटेक्टेड डेटाबेस दैट कंटेन्स द सीक्रेट की ऑल्सो कंटेन्ड इन द यूजर यूज सिम कार्ड. ठीक है, यूजर यूज सिम कार्ड और उसकी जो सीक्रेट की है वो आपके ऑथेंटिकेशन सेंटर में रहती है. सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर पेशेंस. जो भी स्टूडेंट आज चैनल से पहली बार जुड़े हैं उनसे निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस प्राप्त होते रहें. धन्यवाद.